Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic, that is algebraic expression. So here we are having a combination. Here we are having a combination of constants, variables and with their operations, just like plus, minus, multiplication, division. So let's see what we are going to learn from here. देखिए, अगर आपके पास कोई algebraic expression है, अगर आप प्लस करते हैं तो वो जगह a प्लस b, माइनस करते हैं a माइनस b, मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस डॉट इज a इंटू बी, ये डिवाइड का है एंड ये बहुत सारे साइंस है हमारे यहाँ पर जो हम देखते हैं. ठीक है, अगर हम ये बार लगाते हैं इसका मतलब ये हो गया अपॉन, इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू बी, a is less than b, a is greater than b, a is not less than b, a is not greater than b. This sign is for therefore, this is since and this is our difference. ठीक है, तो ये हमारे साइंस है जो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, उनके बारे में एक्सप्रेस करना है. तो चलिए हम सीधे चलते अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 8.1. तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, तो चलिए अगर आप लोगों को एक्सपोनेंट्स याद होंगे तो उनके भी हम यहाँ पर इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं. तो हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट चूज करा है. ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो ही उसकी क्या होती है, पावर होती है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. ठीक है, 3 तो एक ही बार आ रहा है तो 3 लिख लेते हैं. एक्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4. So x raised to the power is 4. Now here we are having 5. 1 2 3 4 5. So y raised to the power 5. आपको बस इस टाइप से इनको सॉल्व करना. चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते अपने, दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Here we are having write the following in expanded form. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम. ओके, here we are having that is 7 a raised to the power 4. a को कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4. उसके बाद आता है b 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे b को 3 टाइम्स 1. एंड यहाँ पर हमारे जो 6 है c, सॉरी, तो हमारे पास जो c है वो उसकी पावर है 6, तो अब उसको 6 टाइम्स लिखेंगे, c मल्टीप्लाई बाय c, this is 4 5 6. so this is our expanded form. Okay, so now question number, this is 3. Here we are having write the algebraic expression for the following. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज पर फोकस करना है. तो जैसे जैसे आपको लैंग्वेज बोलती है आप वैसे वैसे करते जाएंगे. ठीक है, चलिए यहाँ से पार्ट ले लेते हैं. ई पार्ट, 9 टाइम्स x, so we are going to multiply 9 by x, then plus, put plus sign, 4 times y, so this is 4y. clear? ओके, तो यहाँ से एक पार्ट और देख लेते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट का थ्राइस, दैट इज 3 टाइम्स. ओके, एंड डिवाइडेड बाय एन, तो एन से डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो जैसे जैसे आपको यहाँ पर बोला जाएगा वैसे ही आपको क्या करना है, ऑपरेशंस करना है. ठीक है, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो चलिए यहाँ पे नंबर्स लिटरल्स लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ई पार्ट, द अमाउंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. सो हियर वी आर हैविंग अमाउंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक दिस. क्लियर? तो हम यहाँ पे अमाउंट के लिए ए लिख लिया, प्रिंसिपल के लिए पी एंड इंटरेस्ट के लिए आई. तो आपको बस इसी टाइप से यहाँ पर इनको सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. रवि गॉट 50 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी. कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स. तो इंग्लिश के मार्क्स थे 50, हिंदी के मार्क्स थे हमारे पास x. तो ये बन गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? ओके, नाउ कम टू टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यहाँ पर आता है जस्ट लाइक फर्स्ट, दैट इज मोनोमियल. An algebraic expression contains only one term. When we are having only one term, we call it monomial. In binomial, an algebraic expression contains only 2 terms. That is a binomial. Then trinomial, an algebraic expression containing 3 terms. That is trinomial.
and quadrinomial is an algebraic expression containing 4 terms is known as quadrinomial. Next type is also we are having, that is polynomial. When more than 4, okay, so more than 2, an algebraic expression containing 2 or more terms is known as polynomial. तो binomial से जितनी भी आगे टर्म्स आएंगे वो सारी क्या होते हैं, हमारी polynomials. Okay, here we are having two terms. The first one is the factor and the second one is our coefficient. If we talk about the factors are the numbers and the literals who can divide that particular algebraic expression completely. Clear? Just like definition देख लेते हैं. In an algebraic expression, each term is a product of one or more numbers or literals. These numbers and literals are known as factors. Clear? अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 5x² yz, तो 5 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर होगा, y भी होगा, z भी होगा. ठीक है, इतना करने से हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज अ टर्म ऑफ द algebraic एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म. अगर किसी भी algebraic टर्म में उसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे. चलिए अब आता है कोफिशिएंट पर. अब जब हम कोफिशिएंट याद करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, अगर हम देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं गिवन है. तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x के लिए बोला गया था, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. ये यहाँ पर है x 5x² y² z, तो यहाँ से एक x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, तो बाकी सारा क्या हो गया उसका कोफिशिएंट. तो जो भी हमारे पास न्यूमरल वैल्यूज़ हैं या फिर हमारे पास लिटरल्स हैं, तो वो सब क्या शो करेंगे हमें यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स. चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे. ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, सो मोनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल. दिस इज अ बाइनोमियल, this is a trinomial, and this is a quadrinomial. Clear? Okay, next is that all the terms of each of the following algebraic expression. तो जब भी टर्म्स की बात करी जाएगी, तो जब भी आपके पास बोला जाएगा कि आपको टर्म्स बताने, तो जो आपके पास प्लस माइनस साइन होंगे वो आपके टर्म्स को बाइफिकेट करते हैं. जस्ट लाइक हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई 5x⁵, तो आपको प्लस और माइनस साइन को हटा के यहाँ पर लिखना है. ठीक है, जस्ट लाइक 6x⁴, 2x⁵, -3x⁴, -2x, and this is -8. So these are the terms of our polygon. So next we are having, okay, nothing else is here. We are going to our next question, that is question number 3. चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. सो लाइक टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जिसमें हमारे पास जो लिटरल्स हैं वो सेम है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज XY². आपको XY² कहीं दिखाई दे रहा है, XY²? नो 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 नो, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता. x² y है क्या यहाँ पर? नो 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 नो, ये भी नहीं. तो y² x है क्या? ये थोड़ा x² y, एंड दिस इज ओके. चलिए तो यहाँ से लाइक टर्म्स निकालते हैं. ये है XY², ये रहा XY². ठीक है, तो ये हो गए लाइक टर्म्स. तो फर्स्ट पेयर आ गया हमारे पास XY² और यहाँ पर जो -3y²x. देन सेकेंड में x² y है, यहाँ पर yx² है, तो यहाँ पर जो 2x² y, एंड यहाँ पर जो 7yx². क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, xy एंड xz. ओके, तो चलिए यहाँ से हमें इन तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना है. ओके, तो x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए 3x² y z². तो आप क्या करेंगे, इससे x हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बार ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 3
एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया इसका कोफिशिएंट, दिस पार्ट। अब आपको एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप यहाँ से एक्स वाई अलग करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ से आप एक्स वाई बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे एक एक्स चला गया, वाई चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x जेड स्क्वायर। तो दिस इज आर कोफिशिएंट। अगर एक्स वाई जेड चाहिए, सॉरी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x जेड, ये हो गया उसका कोफिशिएंट। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें कि जो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन एंड जो भी आपको गिवन है वो क्या होंगे कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ लिटरल्स। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 वाई 2 जेड 1। तो एक्स को यहाँ पे रखेंगे -2 स्क्वायर प्लस वाई को रखेंगे हम यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, जेड को करेंगे 1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, वाई इज ऑल्सो 2। देन उसके बाद हमारे पास वाई जेड है, तो माइनस करेंगे यहाँ पर वाई कितना है, दैट इज 2, और जेड कितना है 1, यानी कि माइनस करेंगे तो जेड, तो सॉरी जेड की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड एक्स की वैल्यू थी हमारे पास -2। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 4 प्लस यहाँ पर करेंगे दैट इज 4 प्लस 1 माइनस 2 टू ज़ 4 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अब देखिए माइनस है, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 2। क्लियर? तो देखिए यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 1 इज 30 एज आंसर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो अगर हम कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो आप क्या करेंगे उसमें, आप ये देखिए वो लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। ठीक है, अगर लाइक टर्म्स होंगे तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए, तो यहाँ पर हमें आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम रोज को बनाते हैं एंड वर्टिकल मेथड में कॉलम्स। चलिए, तो अगर देखिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करते हैं, तो हम इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर अरेंज करेंगे, तो जो लाइक टर्म्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, दिस आर हॉरिजॉन्टल मेथड। और वर्टिकल मेथड हम ऐसे लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें दोनों ही बढ़िया लगते हैं, तो सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, एट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम। देखिए मेथड के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक बार ट्राई कर लेते हैं और एक बार वर्टिकल। तो अभी हम वर्टिकल मेथड को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है -23x² देन प्लस 12x प्लस 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये x² है, तो यहाँ पर x² ये रहा, तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 16x²। देन यहाँ पर आ जाएगा -9x -18। तो बस आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं।
तो चलिए तो यहाँ पे 8 माइनस 3 रहेंगे, दिस इज -5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दिस इज प्लस माइनस, देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, 12 माइनस 9 इज 3 एंड साइन इज ऑफ प्लस, दैट इज 3x। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ माइनस, क्योंकि जो माइनस साइन है वो बड़ा है, हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। तो ये हो गया -7x² प्लस 3x माइनस 5। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हम पिक कर लेते हैं डी पार्ट। ओके, यहाँ से डी पार्ट चूज करते हैं, दैट इज 3x² प्लस 4y² माइनस 2xy। ओके, तो एक काम करते हैं, हम डाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x² आपको दिखाई दे रहा है, चलिए 3x², उसके बाद x² है क्या, हाँ ये रहा, प्लस 4x², देन उसके बाद आता है हमारे पास -2x²। तो हम इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, देन प्लस साइन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 4y², देन उसके बाद आता है हमारे पास -6y², देन यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3y²। ओके, तो जो लाइक टर्म्स हमको ऑलरेडी यहाँ पर कवर करना है, दैट इज -2xy, देन प्लस 3xy, देन वी आर हैविंग xy। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स, जो यहाँ पर है +6, देन +2। तो चलिए हो गया 3x, 3 + 4 7 - 2 इज 5x²। प्लस करेंगे यहाँ पर 4 + 3 7 - 6 1y²। यहाँ पर करेंगे 3 + 1 4 - 2 इज +2xy। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 8 - 3 इज प्लस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, देन 3 and 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, दिस वन ई पार्ट। तो देखिए जब भी फ्रॉम लिखा होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाएगा तो इसमें हमें करना पड़ता है साइन चेंज। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे एंड देन इसको यहाँ पर, देन नीचे माइनस है, तो हो जाएगा 18y² -12y -10। ब्रैकेट यूज़ करना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दैट इज 32y² प्लस 14y माइनस, सो यहाँ पर आता है, तो दिस इज 18y² -12y -10 प्लस माइनस माइनस 32y² -14y माइनस माइनस प्लस 12। चलिए यहाँ पर करेंगे तो 18 एंड दिस प्लस माइनस विल बिकम -32 माइनस 18, तो 8 4 12 3 12, तो हो जाएगा 14y²। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास y है, ये भी y है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 26 माइनस माइनस विल बिकम, एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, हो गया -26y। ये माइनस से प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 - 10 इज 2, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो आप इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन करिए। तो चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए यहाँ पे टेक अवे दे रखा है कि 1 - 8y टेक्स अवे दिस, तो आप इन दोनों को भी माइनस कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर अभी तक करा है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज 8th पार्ट। नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 8.4। चलो तो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस द लास्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन parentheses precedes by the minus sign। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक टर्म है, सॉरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
इसके लास्ट 2 टर्म्स को आपको ब्रैकेट्स में शो करना है। ओके चलिए, तो वो कैसे करना है, और वो भी माइनस साइन साथ, जस्ट लाइक दिस इज 3p माइनस 2q, देन माइनस ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस r 5r एंड दिस इज ऑल्सो इन +4, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग सिंबल। ओके, द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज हेडेड टू दिस। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पे आते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन पुट कर देते हैं, that is 2a square plus 2b square minus 3ab is added, so we are putting plus sign here, we are having 8a square minus 4b square minus ab। अब चलिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट्स ओपन करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, this is minus 2a square minus plus will become minus, and this minus minus will become plus। एंड उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, जस्ट लाइक 8a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस ab। चलिए हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या वर्टिकल, चलिए वर्टिकल मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो उसको ऐसे ही चलने देते हैं, वरना थोड़ा डिफरेंट लगेगा। देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पर माइनस b स्क्वायर, चलिए ये रहा, देन ये रहा b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। चलिए प्लस साइन पुट कर लेते हैं, देन अब हमारे पास बचा है 2ab देन प्लस 3ab एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस ab। चलिए यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए 8 + 1 9, 9 - 2 is 7a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 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 करेंगे तो दैट इज प्लस हो जाएगा 4 6 7 माइनस 7b स्क्वायर, प्लस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 5 - 1 दिस इज 4ab। चलिए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस माइनस विल बिकम माइनस 7b स्क्वायर देन प्लस 4ab। क्लियर? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है, और कुछ है कि इसके आगे? नो, दिस इज फिनिश्ड हियर। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए जे पार्ट पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, थोड़ा नॉर्मल। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 32 माइनस 15x। देखिए जो इंटरनल ब्रैकेट्स है पहले उनको ओपन करेंगे, फिर ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर माइनस 15x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 5 माइनस 2, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट आ गया है तो ये हो जाएगा 10x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो 8 × 2 करेंगे तो दैट इज ओके 8 × 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना है माइनस 60 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा अगेन प्लस 4 8 4 32x। ठीक है, अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस 32x दैट इज 42x माइनस 60। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी सेट है सॉल्व करने के लिए, तो हो गया माइनस 2। चलिए अब बाकी का क्वेश्चन हमें एज इट इज कॉपी करना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 32 माइनस 15x
-6, this is 3x -5. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं. अब इसका ओपन करेंगे तो ये -2 था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी इससे करेंगे देन इसकी नेक्स्ट नंबर से. तो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज प्लस माइनस माइनस 4 2 8 एंड 2 2 4x. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 2 32. क्या देन -6 3 इसको भी ओपन कर लेते हैं 18x एंड माइनस माइनस प्लस 6 5 30 एंड यहाँ पर हमारे पास है 15x. दिस इज 32 माइनस. ठीक है, अब देखिए ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 18 90 102 एंड 102 में से माइनस करते हैं 15, जैसे 7 9 87. तो यहाँ पर आ जाएगा -87x एंड 30 + 32, दिस विल बिकम 62. इसको करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 32 - x. क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 32 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 87x एंड प्लस माइनस विल बिकम -62. तो 32 - 62, दिस विल बिकम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87x -30. सो दिस इज आवर फाइनल. ओके, तो टॉपिक अगर फिनिश. आई होप आपको सारे टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.